वाणी कैसी बोलो? बोलो मीठी वाणी। समय समय पर दान देने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला, और देवार्चनम, ठाकुर की सेवा और ठाकुर का भजन करने वाला। 24 घंटे में से 24 मिनट ठाकुर के लिए निकालो। बहुत से लोग तो नहाते ही नहाते हनुमान चालीसा कर लेते, नहाते ही नहाते। समय ही नहीं है उनके पास, समय ही नहीं है। और चौथा लक्षण, विशेष समय पर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करना, याद करना। एक बार राधे राधे बोलो। देखो, जो परिवार में संतति की वृद्धि होती है ना, घर में जब आनंद होता है तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आनंद होता है, पूर्वजों की कृपा से ही आनंद होता है। इसलिए उनको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे, कल आप लोगों ने गिरिराज जी का पूजन किया, 56 भोग का दर्शन किया और 56 भोग मिला भी। थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, कल हमने बोला नहीं कुछ, अब बोल दें कि नहीं बोले? पक्का? नहीं बोला। बोलूं? वैसे बात तो यहां तक आ गई है। ये जो 56 भोग था ना, जो आप लोगों ने नमकीन, मीठा बीठा सब, तरीका तो यही होता है, सब मिला के गड्ढमट दे दो। लेकिन इतने सुंदर आइटम थे, लड्डू में नमकीन चिपक गई, गुलाब जामुन में रत्नामी सेब घुस गया। तरीका क्या है? एक एक आइटम देते रहो, किसी को नमकीन मिले, किसी को मीठा मिले, किसी को कुछ मिले। ठीक है। अब बात क्या है, आप लोग तो इंदौर वाले हो, आपको तो मीठा और नमकीन मिक्स चाहिए, है ना? गलती आपकी भी नहीं है। हमारे कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा, एक विशेष बात कल रह गई थी, उसकी चर्चा करना जरूरी है। ये प्रसंग की क्या महत्ता है? कन्हैया पूछते हैं, कथिता में पिता कोयम संभ्रवो वा उपागतो किम फलम कस्य चोद्देशो केन वा साध्यते मखान तत्र तावत् क्रिया योगो भवतां किम विचारितो अथवा लौकिक स्तन में
पृच्छतो साधुवर्ण्यताम। कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा बेटा हो गया फोटो, चलो बैठो बैठो बैठो। दीदी जिसको बोलिए जब भजन हो तब खींचे। भैया आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, दीदी को बैठे दो। वो खड़ी भी इसी मारे थी कि ये उठे और मैं बैठू। ये जानती थी मुझे देखकर कोई बहन तो उठेगी नहीं, ये उठेगा बेचारा। तो वहीं खड़ी होगी छाती पे उसकी। अक्लमंद बहुत है माताएं यहाँ की, है ना। वहीं छाती पे खड़ी होगी। अब बेचारा मजबूरन उसने बेचारे को बाहर चला गया, क्या कर। कन्हैया ने पूछा, बाबा कथिता में पितकोयम संभ्रवो वा उपागतो किम फलम कस्य चोद्देश्यो केन वा साध्यते मखो। बाबा इंद्र का पूजन क्यों कर रहे हैं? किम फलम, क्या फल है? बाबा ऐसा तो नहीं कि इंद्र के पूजन का वर्णन वेदों में आता हो, या ये लौकिक है। लौकिक माने जो क्षेत्र वाइज त्योहार होते हैं। किसी जमाने में दीपावली के छठे दिन बिहार में क्या पूछते हैं? बोलो, छठ। जय जय। अब कोई बिहारिन इंदौर रहती है तो वो छठ का पूजन करती है, लेकिन ये कहां का त्योहार है? बिहार का। दुर्गा पूजा अब बंगाल की। अब जगह जगह बंगाली आ गए हैं, तो आपके शहर में भी दुर्गा पूजा होती ही होंगी। जगह जगह डांडिया भी होता है। एक डांडिया में एक माता जी बैठी रहती हैं, डांडिया खिलाती रहती हैं, और एक लड़का जैसा गाता रहता है। दिखने में लड़का है और नाम लड़की जैसा है। क्या नाम है उसका? दिखने में लड़का जैसा है और नाम फाल्गुनी पाठक। बोलो राधे राधे, है ना, है ना। देख के लड़का लगता है, नाम उसका फाल्गुनी। तो अब ये परंपरा हर जगह चलने लगी। ऐसे ही आपके इंदौर में जरूर कोई ऐसा मेला या कोई त्योहार होता होगा जो और कहीं नहीं होता है। कोई ऐसा है? रंग पंचमी। चलो दीपावली की बात तक चलता है। और कानपुर में होली की बड़ी धूम रहती है। होली के बाद भी जब तक अनुराधा नक्षत्र नहीं आ जाता तब तक दुकानें नहीं खुलती। वहां गंगा मेला होता है, गंगा जी किनारे, और सब लोग रंग लगाते।
ये वहां का त्योहार है। और हमारे वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली चालू हो जाती है। और धूल के बाद दोपहर के 2 बजे के बाद कोई किसी पर रंग नहीं डाल सकता, उससे पहले आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कन्हैया कहते हैं, बोले बाबा ये जो इंद्र का पूजन है ये लौकिक है। बाबा मैं तो जानता हूं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मूर्तयो। बेटा हम लोग किसान हैं, इंद्र बरसात करते हैं, और बरसात होता है तो अन्न होता है, अन्न होता है तो हम लोग खुशहाल होते हैं। इसलिए बेटा ये जो परंपरा, ये जो है ना इंद्र का पूजन, हमको परंपरा से प्राप्त हुआ। हमने अपने पिता को देखा करते हुए, हमारे पिता ने अपने पिता से सीखा, उनके पिता ने उनसे सीखा। अब बेटा अब हम कर रहे हैं, आप भी करो। कभी कभी क्या होता है परिवार में है ना, गलत परंपरा पड़ जाती है। पड़ती नहीं पड़ती आपको कि कैसे? सपोज करो रक्षाबंधन के दिन कभी कोई परिवार में ऐसी घटना घट गई तो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना। तो अब बहुत से परिवार क्या कहते हैं, भैया हम तो रक्षाबंधन नहीं मनाते क्योंकि हमारे यहां मना है। अब भैया उस समय ऐसा हुआ होगा तो अब क्यों? लेकिन वही परंपरा चली आ रही है, ये गलत है। एक कल बरसात हुई थी, मैं मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था, दीप्ति जी भी थी। सीढ़ियों पर पानी पड़ा हुआ था, तो मैंने धोती अपनी बोलो थोड़ी सी ऊपर कर ली। क्यों कर ली? संभल के चल रहा था। अगर मान लो पानी नहीं है और मैं तब भी ऊपर करूं तो उचित है। एक पिता बेटी को लेकर जा रहा था मंदिर, ऐसी मंदिर की बात है, सीढ़ी पर पानी पड़ा था और पिता ने धोती ऊपर कर ली। अगली बार लड़का जब मंदिर जा रहा था, पानी था नहीं, लड़के ने भी धोती अपनी ऊपर कर ली। पत्नी ने कहा ऐसा क्यों? बोले जब पिताजी करते थे। बोलो राधे राधे, हम भी करेंगे। तो कभी कभी गलत परंपरा भी बोलो बढ़ जाती है। एक मजे की बात बताऊं, सूरत के किसी परिवार ने हमारी कथा कराई सीकर में। सीकर नाम सुना? राजस्थान में 3, 4, 5 भाइयों का परिवार था। एक छोटा सा बच्चा, ये बच्ची है ना, ये बैठी बच्ची, ये पीछे ये बच्ची, तो ऐसा बच्चा हमारे पास रोज आता। तो मुझसे कहता है गुरुजी कल तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। अरे मैंने कहा वाह बेटा, बताओ क्या गिफ्ट चाहिए आपको? तो बोले आप आशीर्वाद देना। समझदार बच्चा था। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए टॉफी लेकर आएंगे, टॉफी कोई। और बेटा केक भी कब कटेगा? तो छोटा बच्चा कहता है गुरुजी हमारे यहाँ केक कटता नहीं है। केक नहीं कटता? क्यों? वो बच्चा कुछ कह नहीं पाया। उसकी माँ से हमने पूछा, मैंने क्या बात है बच्चा क्यों मना कर रहा? केक काट लो, बच्चे का मन रह जाएगा। चलो मोमबत्ती मत लगाना, केक तो काट, बच्चा का मन रह जाएगा। तो कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आन है। मैंने काहे की आन है? बोले केक जब कटता है तो कोई ना कोई चक्कर खाकर गिर जाता है,
अच्छा, मैंने हम भी देखे, लाओ केक। देखे हमारे सामने कौन गिरा, सब खड़े हो गए। एक उनकी गांव की एक चाची थी, गांव की, वो भी थी। और जैसे केक कटा ना, वो नो करके हिलने लगी। देखो, हमने कहा नाटक चालू हो गया इसका। इतनी जोर की डांट मैंने उसको मारी, चंप खड़ी हो गई। खूब केक कटा, सब चले गए। अब आज तक केक कट रहा है उनके यहाँ। तो हमने उससे पूछा, मैंने कि तू नाटक क्यों कर रही थी? तो बोले गुरुजी, पिछले महीने है ना मेरे बेटे का जन्मदिन था, इन लोगों ने काटने नहीं दिया, इसलिए मैं कर रहा है। देखो, तो कभी कभी घरों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। और अब उनके आज तक केक कट रहा है। अब वो लड़के की शादी भी हो गई, सोचो बात के लिए, लड़के की शादी भी हो गई जो छोटा बच्चा था। तो कभी कभी गलत परंपरा भी डल जाती है। कन्हैया ने जो कहा वो सुनने योग्य बात है। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणैव विपाद्यते। बाबा, जीव को सुख दुख जो मिलता है ना, कर्म के द्वारा मिलता है। जीवन मरण भी कर्म के द्वारा होता है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जैसा कर्म करता है वैसा उसको भोगना पड़ता। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, ठाकुर किसी को एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के कर्म उसको कभी माफ नहीं करते। एक लड़के ने, उसको काम नहीं मिला, कई दिन से भूखा परेशान था। एक दिन उसको काम मिला, कुछ पैसे मिले। बहुत ध्यान देना, उन पैसों को लेकर वो दुकानदार के पास में गया, एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, एक बीकानेरी भुजिया ली, एक माखन की टिक्की ली। सोचने लगा कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाऊंगा। और जैसे चलने लगा, पीछे से एक आदमी आया, जोर से चाटा, उसको मारा और उसका खाना छीनकर चल दिया। जब वो खाना लेकर जा रहा था, कमाल की बात देखना, सड़क किनारे एक लकड़ी का खंबा था। लकड़ी के खंबे में एक लोहे की कील लगी हुई थी, और उस लड़के के जो खाना छीन कर भागा, उसकी उंगली में ध्यान दो, उस लड़के की उंगली में लोहे की कील लगी, उंगली थोड़ी सी कट गई। डॉक्टर के पास में पहुंचा, डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया, और डॉक्टर ऐसे ही होंगे, और बैंडेज लगा दिया, एक एंटीबायोटिक दे दी, एक पेन किलर दे दिया, ये दे दी डॉक्टर। और क्या, ठीक है ट्रीटमेंट, ठीक है ना? बोले बेटा परसों आना, पट्टी खोल दूंगा। वो परसों पहुंचा तो डॉक्टर देख के दंग रह गए। उंगली में जहां कटा था, उंगली पूरी सड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा बेटा ये तो काटनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब अगर नहीं कटे तो बेटा फिर हाथ जाएगा। कोई बात नहीं साहब, उंगली काट दीजिए। उंगली काट दी, बैंडेज कर दी। फिर जब दिखाने गया 7 दिन के बाद, तो पता चला
ये उसका पूरा पंजा यहां तक सड़ चुका था, काटना पड़ा। फिर पहुंचा दिखाने के लिए, आधा हाथ सड़ चुका था। फिर दिखाने के लिए पहुंचा, कंधे तक हाथ। अब क्या हुआ सुनने योग्य बात है, जब वो आया तो उसके किसी दोस्त ने कहा, भैया तुझे क्या हो गया है? सारी बात बताई। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? तूने ऐसा कर क्या दिया? तूने ऐसा क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया। याद कर, याद कर, याद कर। हाँ, मैंने किसी का खाना छीना था। अरे जा, उसको ढूंढ, उसको माफी मांग। वो गया, उसी जगह पर पहुंचा, ढूंढा, खूब ढूंढा, मोहल्ले मोहल्ले गया। एक दिन रात को उसको लड़का मिल गया। लड़के को देखकर कहता, भैया मुझे माफ कर दे। देख क्या हो गया, मुझे माफ कर दे भैया, मैं तेरा खाना छीना, माफ कर दे मुझको। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ अंकल, माफ किया। जब वो जाने लगा तो उस आदमी ने पूछा, एक बात तो बता। उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, भैया तूने ऐसा क्या कहा? बात नहीं करें, ऐसा तूने क्या कहा जिससे मेरी ये दशा हो गई? और आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे भाई बहन, उस लड़के ने जो कहा, सुनने योग्य बात है। उस लड़के ने कहा, भैया जब तुमने मुझको चांटा मारकर, जब तुमने चांटा मारकर मेरा खाना छीन के जब ले गए थे, तो मैंने केवल इतना कहा तुमसे, मैंने कहा, ये ऊपर वाले, इसने अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत दिखा दे, बस मैं तो केवल यही कहा है। ये कर्म है, कर्म है, कर्म है। इसलिए बंधुओं, कभी किसी का रखना मत सीखो, देना पड़ेगा, चुकाने के लिए यहां आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। उधार मत करके जाओ, समय की वो लाठी है जब पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं, बार बार कथाओं में कहता रहता हूं, व्यक्ति के कर्म उसको बोलो छोड़ेंगे नहीं। जिसका जो देना है, जब देना है वो देकर मामले को नक्की कर लो, चुप्ती कर लो। किसी की दुआ नहीं लो तो बददुआ तो मत लो, मत लो बददुआ। बाबा, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, इंद्र कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, और बाबा आपसे एक बात कहूं, हमारे इष्ट कौन है? नारायण है। और अगर हमें कुछ मांगना होगा तो किससे मांगना होगा? बोलो, नारायण से। जैसे कोई पत्नी, उसको साड़ी चाहिए, किसे मांगेगी? पड़ोसी से, पति से। चलो उसने मांग भी लिया पड़ोसी से, मान लो, और पता चल गया पति को, पति सहन कर सकता है? बोलो। तो
भगवान यही कह रहे हैं, हमारे इष्ट नारायण हैं और नारायण से कुछ ना मांगकर तो हम इंद्र से मांगेंगे, तो क्यों हमारे नारायण को अच्छा लगेगा? हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। इसलिए बेटा क्या करना चाहिए? कन्हैया बोले बाबा, ये जो गिरिराज है ना, साक्षात नारायण का ही रूप है। ये रक्षा करता है हमारी, हमें तो इसकी ही। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।